नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष योग। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ और साथ ही उनके बीच के अंतर को समझना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें यह अनुभूति होती है कि संन्यास का अर्थ है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाने वाले कर्मों का त्याग करना, जबकि त्याग का तात्पर्य है सभी कर्मों का त्याग करना। कुछ विद्वानों का दावा है कि सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ही दोषयुक्त होते हैं। दूसरों का कहना है कि यज्ञ, दान और तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरत वंश के श्रेष्ठ, हे पुरुष व्याघ्र, 3 प्रकार के त्याग के विषय पर मेरा निष्कर्ष सुनो। 3 प्रकार के त्याग यज्ञ, दान और तपस्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या मनुष्यों को भी शुद्ध करती है। फिर भी हे पार्थ, इन कर्मों को भी फल की इच्छा के बिना ही किए जाना चाहिए। इस विषय पर निसंदेह यही मेरा अंतिम निर्णय है। किसी के लिए भी अपने निर्धारित कर्तव्यों का त्याग करना अनुचित है। मोह के कारण अपने कर्तव्यों का त्याग करना तमोगुण की स्थिति कहलाती है। जो लोग निर्धारित कर्तव्यों को इसलिए त्याग देते हैं कि वे कठिन हैं या उस डर से कि वे शारीरिक रूप से अत्यधिक मेहनत के कार्य हैं, ऐसे लोग रजोगुण की स्थिति से त्याग में संलग्न रहते हैं। ऐसे लोग सच्ची विरक्ति का लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हे अर्जुन, जब निर्धारित कर्मों को प्रतिफल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्तव्य समझकर निभाया जाता है तो ऐसे त्याग को सत्व गुण में माना जाता है। बुद्धिमान त्यागी जो सत्व गुण की स्थिति में तल्लीन रहता है, जिसने अपनी सभी शंकाओं को निरस्त कर दिया है, न तो वह कठिन कर्तव्यों को नापसंद करता है, न ही सुखद कर्तव्यों से लगाव रखता है। देहबद्ध जीवों के लिए अपने सभी कर्मों का त्याग करना असंभव है, जबकि जो अपने कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग करते हैं वे सच्चे त्यागी कहलाते हैं। जो लोग त्याग को स्वीकार नहीं करते वे मृत्यु के बाद 3 प्रकार के फल को प्राप्त करते हैं, अच्छे, बुरे और मिश्रित। परंतु सच्चे सन्यासी ऐसे परिणाम कभी नहीं पाते। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत में वर्णित सभी कार्यों को पूरा करने वाले 5 कारकों को मुझसे सीखो। आधार, क्रियाओं का कर्ता, साधन, विभिन्न प्रकार के प्रयास और परम पुरुष, ये 5 कारक हैं जो सभी कर्मों को संपन्न करते हैं। ये 5 कारक अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों के स्रोत हैं, जिनका देहबद्ध जीव इस संसार में अनुभव करते हैं। फिर भी एक मूर्ख व्यक्ति जो केवल स्वयं को ही कर्ता मानता है, वह अल्प बुद्धि के कारण इस विषय को नहीं समझ सकता। जो मिथ्या अहंकार से रहित और जिसका मन विरक्त है, वे भले ही इस युद्ध के मैदान पर सभी का संहार कर दे, तब भी वास्तव में वह संहारक नहीं होंगे और वे अपने कर्मों के बंधन में नहीं बनते। अनुवृत्ति। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं और वे 2 महान सेनाओं के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। दोनों ओर मित्रों और संबंधियों को देखकर अर्जुन ने शुरू में युद्ध न करने का संकल्प किया और अपने शस्त्रों को छोड़ दिया। अपने कर्तव्यों को त्याग देने का निर्णय लिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमारा ध्यान युद्ध के मैदान में वापस लाते हैं, जब वे कहते हैं, जो इस युद्ध में वध करते हैं वास्तव में वे ना मारते हैं और ना ही वे कर्मों के बंधन में बनते हैं। यदि अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से ही अपने कर्तव्य से पलायन के कारण वे अपने ही कर्मों की प्रतिक्रिया का पात्र होंगे, जबकि वास्तव में अर्जुन किसी भी हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध के पहले से व्यूह में तैयारी जीवित प्राणी परम पुरुष भगवान के शाश्वत अंश और इस तरह से वे नित्य हैं। आत्मा को कभी नहीं मारा जा सकता। अंततः अर्जुन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके अपने कर्मों की किसी भी प्रतिक्रिया का पात्र नहीं बन सकते। यदि कोई अपनी निर्धारित कर्तव्यों को टाल जाता है और उन्हें भय, मोह आदि के कारण छोड़ देता है तो वह कर्मों के प्रतिक्रिया को अपने पर आमंत्रित करता है और इस जीवन में या अगले जीवन में
उसे दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन अपने हृदय की कमजोरियों से ऊपर उठे और अपना कर्तव्य निभाएं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का उद्देश्य और ज्ञाता, ये 3 तत्व हैं जो कर्म करने के लिए उत्तेजित करते हैं। इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये कर्मों के 3 संघटक हैं। सांख्य ग्रंथों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्म के कर्ता को प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। अब तुम उनके बारे में मुझसे सुनो। वह ज्ञान जिससे अनंत रूपों में विभक्त सारे वक्तों में एक अविभक्त अविनाशी तत्व देखा जाता है, उस ज्ञान को सात्विक समझा जाता है। जबकि वह ज्ञान जिसके द्वारा विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखा जाता है, उसे राजसिक ज्ञान कहा जाता है। और वह ज्ञान जिसके द्वारा एक ही प्रकार के कार्य में आसक्ति रखता है, जिसमें कोई सत्य नहीं होता और जो तुच्छ लक्ष्य पर आधारित होता है, उस ज्ञान को तामसिक समझा जाता है। आसक्ति एवं द्वेष से रहित, फल की इच्छा किए बिना विनियमित कर्मों को सत्गुण में कहा जाता है। अहम भाव से लाभ की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अथक परिश्रम के कार्यों को रजोगुण में कहा जाता है। परिणाम, नुकसान, क्षति या व्यक्तिगत क्षमता पर विचार किए बिना मोह के कारण किए जाने वाले कार्यों को तमोगुण में कहा जाता है। जो मनुष्य आसक्ति एवं अहम भाव से रहित होकर कार्य करता है, जो सहनशील, उत्साहपूर्ण और लाभ या नुकसान से अप्रभावित है, उन्हें सात्विक माना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम का आनंद लेने के लिए कार्य करने की इच्छा करते हैं, लालची होते हैं, स्वभाव से हिंसक होते हैं, सुख और दुख से प्रभावित होते हैं, उन्हें राजसिक माना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मों को अनुशासनहीन तरीके से करते हैं, जो अशिष्टी, जिद्दी, बेईमान, अपमानजनक, आलसी, बुरे स्वभाव वाले, शिथिलिक होते हैं, उन्हें तामसिक माना जाता है। हे धनंजय, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभिन्न मनोवृत्तियों एवं संकल्पों की व्याख्या देता हूँ। हे पार्थ, सत्व गुण में मनोवृत्ति ऐसी है जो यह भेद कर सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं, किसका भय करना चाहिए और किसका नहीं, एवं भौतिक बंधन तथा मुक्ति के स्वभाव में अंतर क्या है। हे पार्थ, राजसिक प्रवृत्ति वह है जिसमें मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच भेद नहीं कर सकता, उचित और अनुचित के अंतर नहीं समझ सकता और यह तय नहीं कर पाता कि उसका कर्तव्य क्या है और क्या उसका कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, तामसिक मनोवृत्ति वह है जिसमें मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है एवं धर्म को अधर्म मानता है। वह सब कुछ यथार्थ के विपरीत समझता है। हे पार्थ, वह संकल्प जिसके द्वारा मनुष्य शक्ति से मन, प्राण, वायु और इंद्रियों के योग की प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित करता है, वह सात्विक भाव में होती है। हे पार्थ, वह संकल्प जिसमें व्यक्ति धन अर्जित करने और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्मनिष्ठता बनाता है, वह राजसिक भाव में होता है। हे पार्थ, उन लोगों के संकल्प जो नींद, भय, शोक, विषाद और अभिमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे तामसिक भाव में होते हैं। हे भरतवंश के सर्वश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुख के बारे में जानो। वह सुख जिसके द्वारा सभी दुखों के अंत होता है, सत्वगुण में है। ऐसा सुख आरंभ में विष के समान होता है, परंतु अंत में वह अमृत के समान होता है, क्योंकि वह व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार जागृत करता है। वह सुख जो इंद्रियों और विषय वस्तुओं के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है, वो आरंभ में अमृत की तरह होता है, लेकिन अंत में विष बन जाता है। ऐसे सुख को रजोगुण में कहा जाता है। वह सुख जो नींद, आलस्य, भ्रम से उत्पन्न होता है और आरंभ में व अंत में दोनों ही में ही आत्मा भ्रामक होता है, वह सुख तमोगुण में होता है। पृथ्वी पर या देवताओं में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे शत्रु विजयी, हे अर्जुन, जानो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में उनके कर्मों के लक्षणों के अनुसार वर्गीकृत किया है। शांति, आत्मनियंत्रण, तपस्या, स्वच्छता, दयाशीलता, सत्यता, ज्ञान, प्रज्ञता और भगवान में श्रद्धा,
ये सब एक ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। वीरता, तेज, दृढ़ता, निपुणता, युद्ध के सभी पलायन ना करना, दान देना और सामाजिक प्रशासन, ये एक क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौ रक्षा और व्यवसाय एक वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा अन्य वर्गों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब मुझसे उनके बारे में जानो जो अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हैं। वे कैसे परम सिद्ध प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हुए उस परमेश्वर की उपासना से परम सिद्धि प्राप्त करता है जिनसे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और जो सर्वभूत हैं। किसी दूसरे के कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाने से बेहतर है कि स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्ण रूप से ही निभाया जाए। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने निर्धारित कर्मों को करता है तब वह पाप का दोषी नहीं होता। हे कुंती पुत्र, अपने निर्धारित कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सभी कर्म किसी न किसी दोष से अवतरित रहते हैं, जैसे कि अग्नि धुएं से अवरत होती है। भौतिक वस्तुओं में अनासक्ति, भौतिक सुखों की अवहेलना, अपने निर्धारित कर्मों को करना एवं इसके फलों की चिंता से मुक्त रहने से संन्यास का उत्तम अवस्था प्राप्त होती है। हे कुंती पुत्र, मुझसे यह जानो उस तरह के आचरण जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में वर्णन करने वाला हूँ। व्यक्ति कैसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। शुद्ध बुद्धिमत्ता के साथ मन को दृढ़ निश्चय से संयमित रखना, इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्यागना, आसक्ति और घृणा दोनों से रहित होना, एकांत स्थान पर रहना, अल्प भोजन करना, वाणी, शरीर और मन को वश में रखना, भगवान के निरंतर ध्यान में संलग्न रहना, वैराग्य, अहंकार, शक्ति के दुरुपयोग, दंभ, वासना, क्रोध, लोभ से मुक्त और निस्वार्थ एवं शांतिपूर्ण होना, ऐसा व्यक्ति परम सिद्धि के प्राप्ति के योग्य है। जब ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्ति को पूर्ण सत्य की अनुभूति होती है तब वह न आनंदित होता है न विलाप करता है, सभी प्राणियों के समान एक समान से देखता है। वह मेरे प्रति परलौकिक भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे भक्ति के माध्यम से वह व्यक्ति सत्य रूप में मुझे जानता है। इस प्रकार मुझे सत्य रूप में जानकर वह मेरे परम धाम में प्रवेश करता है। हालांकि व्यक्ति विभिन्न कर्मों में लगातार संलग्न रहता है, फिर भी मेरी कृपा है जो मेरे आश्रय लेता है वह मेरे शाश्वत निवास तक पहुंच जाता है। सचेत रूप से अपने सभी कर्मों को मेरे प्रति अर्पण करते हुए, मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए और भक्ति योग का आश्रय लेते हुए सदैव मेरा मनन करो। यदि तुम मेरा चिंतन करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन अपने झूठे अहंकार से यदि तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यदि झूठे अहंकार के कारण तुम यह सोचते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने पर विवश करेगा। अपने आंतरिक स्वभाव से बंधे होने के कारण तुम जिन कर्तव्यों को करने से मना कर रहे हो, हे कुंती पुत्र, वे अनिवार्य रूप से तुम्हारे द्वारा ही किए जाएंगे। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी के हृदय में निवास करते हैं। अपनी मायावी शक्ति द्वारा उनके सभी कार्यों को वे ही निर्देशित करते हैं, जैसे कि उन्हें कोई मशीन पर लगाया गया हो। हे भारत, अपने पूर्ण हृदय से उनमें शरण लो और इनकी कृपा से तुम शाश्वत शांति एवं उनका सर्वोच्च निवास प्राप्त करोगे। मैंने अब तुम्हारे सामने उस ज्ञान को उजागर किया है जो सबसे गोपनीय है। अब तुम इस बात पर सोच विचार करो और जो तुम्हें उचित लगे वह करो। एक बार फिर से सबसे गूढ़ रहस्य को सुनो, मेरे सर्वोच्च निर्देश को सुनो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे परम हित के लिए तुम्हें यह बता रहा हूँ। अपने मन को मुझ में स्थित करो, स्वयं को मुझ पर समर्पित करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, अपने आप को केवल मुझ पर समर्पित करो। डरो मत, क्योंकि निश्चित रूप से मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। यह ज्ञान उन लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए जो आत्म संयमित नहीं हैं, जो भक्ति योग का पालन नहीं करते या जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। जो मनुष्य दूसरों को भक्ति योग का सर्वोच्च रहस्य सिखाता है
वह भक्ति के उच्चतम स्थान को प्राप्त कर लेता है और मेरी पूर्ण चेतना प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा भक्त से बढ़कर मेरे लिए जगत में और कोई प्रिय नहीं, और ना ही कभी कोई मुझे उतना प्रिय होगा जितना कि वह जो इस सर्वोच्च रहस्य को दूसरों को सिखाता है। जो लोग हमारे इस पावन वार्तालाप का अध्ययन करते हैं वे मुझे ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पूछते हैं, यह मेरा निष्कर्ष है। जो लोग इस पावन वार्तालाप को उत्कृष्ट श्रद्धा और बिना किसी ईर्ष्या के साथ सुनते हैं वे परम सिद्धि प्राप्त कर मेरे पवित्र धाम पहुंचेंगे। हे पार्थ, हे धनंजय, क्या तुमने इससे अव्यक्त ध्यान से सुना? क्या तुम्हारी अज्ञानता और भ्रम नष्ट हुई? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके अनुग्रह से मेरा भ्रम दूर हो गया है और मेरा मानसिक संतुलन स्थापित हो गया है। अब जब मेरा संदेह दूर हो गया है मैं पुनः स्थिर हो गया हूँ और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महान अर्जुन के बीच हुए इस वार्तालाप को सुना जो इतना अद्भुत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वासुदेव की कृपा से स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कथित मैंने योगों के परम गोपनीय रहस्य को सुना। हे राजन, केशव, श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस प्रागाढ़ वार्तालाप को बारंबार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करता हूँ तब मैं विस्मित हो जाता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन है वहाँ सदा समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और धार्मिकता रहेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शतसहस्त्र श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए मोक्ष योग नामक 18वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। इति श्रीमद् भगवद गीता संपूर्णम। अतः श्रीमद् भगवद गीता समाप्त होता है। धन्यवाद।